वालेकुम गाइस, सबसे पहले मियाँ बीवी की बात सुने। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे शोहर हैं और इनके पीछे एक चुड़ैल पड़ गया और इन्हें मैंने बहुत समझाया, मैंने इनके तरले मिनते भी किए हैं लेकिन ये मेरी बात नहीं सुन रहे और ये उससे दूसरी शादी करना चाहते हैं। इनकी वजह से दोनों फैमिलियां बहुत परेशान हैं लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। फिर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी हैरी भाई, इसलिए मैं आपके पास लेके गई कि आप इनका लॉयल्टी टेस्ट करें। भाई ये तो पागल हो गई है, मुझे यहाँ तक घसीट के ले आई है। ये जान के अपना भी तमाशा बनवा दिया और मेरा भी बनवा दिया। अगर वो लड़की मेरे साथ लॉयर ना होती तो मैं पागल हूँ अपने घर में क्लेश डालूं। जब इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है तो ये कौन होती है मुझे रोकने वाली। हैरी भाई अगर वो लड़की मेरे साथ लॉयर हुई तो ये कसम उठाती है कि मेरा उसके साथ निकाह करवाएगी। हाँ, मैं कसम उठाती हूँ कि मैं उसके साथ इसकी शादी करवाऊंगी, लेकिन अगर ये भी कसम उठाए हरी भाई कि अगर वो लॉयल ना निकली तो ये उसकी तरफ दोबारा देखेगा। हाँ भाई मैं कसम खाता हूँ। तो भाई मसला ये है कि ये इसकी पहली बीवी है और ये किसी दूसरी चुड़ैल के चक्करों में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो भाई पनिशमेंट आपकी ये है कि कसमें कुसमें तो बाद की हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर वो बंदी लॉयल ना हुई तो मैंने आपकी पहली बीवी के हाथों से आपकी टिंड करवानी है। मंजूर है? जी भाई मंजूर है। आपको मंजूर है? इसके बाल उड़ाने अपने हाथों से, ठीक अगर वो लॉयल ना हुई। ठीक है। तो बड़ी राजी होगी जी। तो बंदा है तो बुलाओ फोन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा, कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कौन? 2-3 मिनट है आपके पास? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बोले। अच्छा बेटा, बात ये है कि मेरे ना एक बेटा है, एक इकलौता ही बेटा है, एक ही एक बेटा है, और वो मैंने अपनी बड़ी मन्नतों से बड़ी मिन्नतों से अल्लाह से लिया है, जी ठीक है। तो उसने ना तुम्हें देखा है किसी शादी पे और वो तुम्हें पसंद करता है। उसने घर आके मुझे बताया, बेटा मेरी बात का ना बुरा ना मनाना कि मुझे पता है कि एकदम कॉल करके इस तरह से डायरेक्ट, लेकिन मैं मजबूर हूँ, एक माँ हूँ ना, तो तुम समझ सकती हो मुझे। लेकिन आंटी ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ बेटा कैसे हो सकता आपने है। नंबर कहाँ से लिया है? बेटा आजकल का इतना फास्ट दौर है, मेरे बेटे को ही पता है कहाँ से लिया नंबर, लेकिन मैं अपनी पहले बात का इजहार कर लूँ, फिर मेरी बेटी को जैसे अच्छा लगेगा ना मैं वैसे कर लूँगी। बात यह है कि मेरे बेटे ने तुम्हें पसंद किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें अपना इंट्रोड्यूस करवा दूँ कि मैं यूके सेटल्ड हूँ, मैं और मेरा बेटा, हम दोनों अकेले रहते हैं उधर। मेरे बेटे का एक गाड़ियों का शोरूम है, ठीक है। अच्छा खासा वो मतलब पाकिस्तान में उसका तकरीबन हर सिटी में उसका घर है, हर सिटी में उसका शोरूम है गाड़ियों का, और अल्लाह का दिया सब कुछ है, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, ठीक है। सिर्फ एक बेटी की कमी है और वो तुमने पूरी करनी है आके। और बेटा मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि दुनिया की तुमने जिस भी चीज़ पे हाथ रखा ना वो तुम्हारे कदमों में रखूँगी मैं। और लेकिन आंटी ऐसे कैसे, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। बेटा जान पहचान हो जाएगी, मुझे पता है। मैंने पहले घर ही आना था, लेकिन मैं पहले कॉल करना मुनासिब समझा कि मैं पहले देख लूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो नहीं, हम आपके घर आएँ और बाद में पता चले ये तो लड़की शादीशुदा ऑलरेडी। सो दैट्स वाई मैंने पूछा कि मैं पहले कॉल करके कंफर्म कर लूँ, फिर मुझे पता है आपके घर वालों से ही हम बात करेंगे बेटा। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि हमारे पास कोई ऐसी है ही नहीं है कि आपके घर वाले इनकार करें, कोई मैं वजह ही नहीं छोड़ूंगी अल्लाह के हुक्म से। जी लेकिन ऐसे कैसे आंटी, एकदम ऐसे तो मैं किसी से भी शादी कर लूँ, इतने लोग मिलते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, बात ये है कि हम आपके घर आते हैं, ठीक है, आपके मामा पापा से बात करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कमिटेड तो नहीं हो ना, मतलब किसी को हाँ ना तो नहीं की हुई, आपका रिश्ता तो नहीं हुआ ऑलरेडी पहले कहीं? बाकी होना ना होना नसीबों की बात है। जी नहीं, कहीं पे भी नहीं हुआ। अच्छा बेटा करती क्या हो आप? कुछ भी नहीं, मैं घर में होती हूँ। घर में ही होती हो, ठीक है। तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि आप ऐसा करो कि आप ना मेरे बेटे से बात कर लो, ठीक है। बॉन्डिंग बन जाएगी ना, तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर मैं आपके घर आ जाती हूँ। क्या ख्याल है? लेकिन आंटी ऐसे कैसे? बेटा हम लोग यूके में रहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट ही वहाँ का ऐसा है। आई नो कि पाकिस्तान में इस चीज़ को थोड़ा सा ऑकवर्ड समझा जाता है, लेकिन तुमने भी तो हमारे साथ उधर ही जाना है ना, मैंने यहाँ पे छोड़ के थोड़ी जाना है। और हम लोग तो महीने बाद चले जाएंगे यहाँ पे, और मैं अपनी बहू को साथ लेके जाऊँगी, और तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं ना? जी जी। अच्छा चलो, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात कर लो, तुम दोनों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। क्या ख्याल है? दूँ फ़ोन उसे? जी चले, मैं बात कर लेती हूँ। ओके मैं अपने बेटे को बुलाती हूँ। रमेश। हाँ जी अम्मी।
बेटा ये बात करो, वो जो नंबर दिया था ना तुमने। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसी हैं आप? आपको बुरा तो नहीं लगा लाइक इस तरह से मैंने मामा को कॉल करवाई? वो एक्चुअली सीन ये था ना कि कॉल मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं डायरेक्ट ऐसे कॉल करूँ। वहाँ से मामा है ना, इस वजह से मैं ज़रा खुल डुल के बात नहीं कर सकता। तो आप ना मुझे अपनी एक पिक्चर सेंड कर सकती हैं, मैं मामा को दिखानी है। जी ओके। कर रही हैं पिक्चर सेंड? जी मैं आपको सेंड कर देती हूँ। अच्छा, और दूसरा मेरा एक और आपसे एक सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है तो नहीं लाइक कोई मंगनी शंगनी कोई? नहीं कुछ भी नहीं। पक्का ना? हम आपके घर आए, हमारी इंसल्ट तो नहीं होगी? नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मुझे ना अपनी पिक्चर सेंड करें तो फिर मैं अपनी मामा को दिखा के ना कुछ दिनों में प्लान करते हैं, फिर आपके घर आते हैं। जी ओके। चलो ठीक है। और मेरी बात सुने, जी मेरा यूके में एक और भी बिजनेस है, उसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। क्या? गला मांडे। तो मेरा बच्चा तो गाइज हम लोग ले आए हैं इसको पनिशमेंट रूम में, और ये वो बंदा है जो दूसरी शादी करना चाहता था और अपनी लॉयल बीवी को छोड़ के किसी और जगह मुंह मार रहा था, और मुंह काला हो गया भाई का और अभी टिंड भी होगी। तो भाई ये वीडियो जितनी भी बीवियां देख रही हैं ना, अपने शौहर को टैग करे और बाजिया फड़ो, जरा उन अपने बंदे दी कुंडी ला दो। अरे भाई माफी नहीं मिल सकती, मेरा जमीन नहीं गवारा कर रहा। मेरी बात सुने, मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहा था कि ये आपका पर्सनल मैटर है, इसको सॉल्व कर लें घर में बैठ के। अगर तो आप कैमरे में आए तो फिर टिंड करनी पड़ेगी, तो या फिर आप अपनी कर लें या इसकी कर लें। आपके पास दो ही सिचुएशन है, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं खेड़ता। अच्छे रहे, यही दिन दिखाना था आपने, इसी दिन के लिए आपको समझा रही थी मैं, आपने मेरी सुनी ही नहीं। की मिलिया मैनू गवा के पछतौनिया तेनू चाके तेरे नाल मोहब्बत पाके तू मैनू बरत के सुटिया ओ दिल बेकार किथे आ जिथे जाके तू बिकिया।